गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव में टंती। नर्मदे हर। आज सुबह माँ नर्मदा जी की पूजा करके परिक्रमा प्रारंभ कर दी है और अभी वही जस्ट हम फिर से वही कच्चे कच्चे पगडंडी वाले रास्ते से जा रहे हैं और जस्ट हमारे सामने माँ नर्मदा जी। तो आज सुबह सुबह ही परिक्रमा प्रारंभ करते ही माँ नर्मदा जी के दर्शन और अभी कुछ ही देर में सूर्योदय भी होने वाला है। सूर्योदय होने वाला क्या है, सूर्योदय हो चुका है बट पेड़ों के पीछे एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है। तो अभी चलते हैं माँ नर्मदा की गोद में आज के आनंद। बाकी भाई घास पर अभी पानी है तो फिसलन है, ब्लॉग थोड़ा आगे से बनाऊंगा वरना गिर गया तो सीधा मैया जी की गोद में। आज सूर्यनारायण भगवान के दर्शन माँ नर्मदा जी के किनार पर। नर्मदे हर। भाई अभी ना जैसे ही सनलाइट निकली थी और धीरे धीरे वही फॉग बढ़ गई है। अब देखो, पहले ना हम उस पार का किनारा देख पा रहे थे और यहाँ से इतनी ज़्यादा फॉग निकलने लगी है ना मैया जी से, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और धीरे धीरे लगता है सूरज भी ढकने वाला है। ये सब ना हमारे देखते देखते ही हमारी आंखों के सामने ही पूरा सीन चेंज हुआ है। तो ये मतलब ये मान के चलो 15 मिनट में पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है यहाँ का। अभी मैंने बोला था ना कुछ देर में सन को ढक लेगी ये फॉग और लिटरली वैसा ही हुआ। हम देख सकते हो आप कितना ही एकदम चांद की तरह दिख रहा है, जैसे पूर्णिमा पे चांद दिखाई देता है वैसे अब सन दिखाई दे रहा है। बट अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से हालात और थोड़े क्रिटिकल होने वाले हैं, उसके बाद में एकदम से पूरी हट जाएगी। अब तो ना मामा जी आगे 100 मीटर चल रहे हैं, वहाँ तक ऐसे बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई, अब जो मैंने प्रिडिक्ट किया था सेम कंडीशन, अब तो बिल्कुल भी एकदम मान ही नहीं सकते कि यहाँ पर भाई सूर्य है। जो भाई जैसे जैसे ना मैं जैसी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ना एकदम होता ही जा रहा है। सांस ले रहे हैं ना तो एकदम पानी पानी सा, और यहाँ तक कि मुँह पर भी पानी जम रहा है। अब धीरे धीरे हो रही है फॉग ख़त्म और फिर से सूर्य भगवान ने अपना प्रभाव दिखा दिया है और मेरे हिसाब से 2 से 3 मिनट में धीरे धीरे पूरी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। नर्मदे हर। अभी हम चल रहे थे माँ नर्मदा के किनारे किनारे और लोग बोलते हैं ना भाई माँ नर्मदा के किनारे किनारे क्यों नहीं चलते। वो एक दिक्कत रहती है कि आजकल ना भाई लोगों ने ना माँ नर्मदा के किनारे तक में कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर भरा है पानी और नीचे से अगर घूम के जाए तो कीचड़, और ऊपर खेत वालों ने कीचड़ कर दिया भाई। शायद ना इसीलिए किनारे किनारे चलना भाई आज की तारीख में अगर बोला जाए तो गलत फैसला। भी नोजल आएगा उसका पानी और उसके लिए वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर। तो भाई मेन ना अभी एक और पीछे तो और भी ख़तरनाक कंडीशन थी, वहाँ से तो हम आ गए। मैं सोचा क्या ही वीडियो बनाऊँ, 1-2 किसान होंगे जो ऐसा करते होंगे, 1-2 गांव वाले होंगे, बट लिटरली भाई यहाँ पे ना 50% ऐसा ही है। अभी ना गीला तो मुझे होना पड़ेगा, यह तो तय है। ये इसकी फुहारें आएंगी धीरे धीरे और वो जब तक मुझे आकर के गीला कर देगा। अब क्या बताएं भाई, चलो निकलते हैं। बाकी ना यार ये भाई देखो पूरा ना पैर ऐसे खप रहे हैं बिल्कुल कीचड़ में। ये परिक्रमा वासियों को चलना बिल्कुल खतरनाक है। देखो पूरा ना पूरा ऐसे पैर धंसते हैं भाई। और अब ये है कि जूते है तो इसको साफ भी करना मुश्किल है। तो मामा जी बोल रहे थे भाई हमें भी ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर किनारे वाले रास्ते चलेंगे जो साइड साइड गाँव है वहाँ से, और माँ नर्मदा जी के किनारे पे भाई चलना। तो अब देख ही लो ये कैसी कंडीशन हो गई हमारे पैरों की, कपड़ों की, सारी चीज़ें। भाई यहाँ पर ना लोगों ने थोड़ी भी लिटरली भी जगह नहीं छोड़ी भाई। इतना ही करते 5 फीट की जगह चलने के लिए छोड़ देते व्यवस्थित, तो हम चल के जा सकते थे। अब क्या ही बताएं भाई, नर्मदे। बाकी जो है माँ नर्मदा की गोद में सभी चीज़ सही है। बट हाँ भाई ये है मेरा मानना कि गलत को थोड़ा गलत नहीं दिखाया जाएगा तब तक भी शायद आसपास के कोई देखेंगे ना तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत जगह छोड़ दे। बट मुझे नहीं लगता। कल रात को भी एक दादाजी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, बोले यहाँ से कहाँ जा रहे, हमारा खेत है, ऐसा वैसा। अब बताओ भैया मैया की गोद में परिक्रमावासी ऐसे किनार पर नहीं चल के जाएंगे तो कहाँ से चल के जाएंगे। और मैंने वही ऐसे ना वीडियो में एग्रेसिव वाले बनाता नहीं हूँ, रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि क्या ही मतलब हम यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आए हैं ऐसे लोगों को बदनाम करने के लिए या फिर ऐसे गलत दिखाने के लिए। हमारा बिल्कुल उद्देश्य से परिक्रमा नहीं है। जहाँ भी है कि अगर ये भी वीडियो इसीलिए बनाया था कि अगर कोई सुधरेगा, देखेगा
तो हो सकता है हमारी कठिनाइयाँ, हमारी परेशानियों को समझ के थोड़ा रास्ता दे दे। बाकी अभी चलते हैं माँ नर्मदा की गोद में, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई अभी हम यहाँ से ले रहे हैं ऊपर का रास्ता, गांव का रास्ता, क्योंकि अभी हमने पूछा था पीछे के लोकल्स से भी, बोल रहे थे भैया आगे और भी हो सकता है कीचड़ भरा रास्ता हो, क्योंकि अभी लगभग सभी का पानी चल रहा है, तो आप इधर से निकल जाइए, सही रहेगा। तो अभी चलते हैं इधर से। भाई देखो ना, जैसा मैंने बताया था कि सभी लोग एक से नहीं होते, वैसा यहाँ भी है। अभी देख लो, हम खेत के एकदम बीचों बीच से निकल कर, हम क्या सभी परिक्रमावासियों के लिए बीच खेत के बीचों बीच से रास्ता है, ऐसा ही आगे भी है। और कुछ लोगों ने ना जा कर के नर्मदा जी में भी कब्जा कर लिया। तो वही है कि सभी लोग ना एक जैसे नहीं होते, इसीलिए भी मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, रहने दो। तो अभी महाराज जी लेकर के जा रहे हैं हमें चाय पिलाने के लिए उनके घर पर। पदे हर। अभी हम चल रहे हैं बरमान डोभी रोड पर, और मेरी अभी बज चुकी है 12, और सुबह से बस 2 जगह चाय प्रसादी ली थी, और रास्ते में से जो भी थोड़ा कुछ मिला था खाया था। अभी चल रहे हैं इधर भाई, ना तो ज़्यादा गांव पड़ रहा है, वो भी गांव भी मिलते हैं तो थोड़े अंदर, आधा किलोमीटर अंदर रोड से, तो हम जा नहीं रहे हैं। बाकी अभी चल रहे हैं आगे। पीछे पूछा था, एक बाबा जी मिले थे वहाँ चौकड़ी के पास में, तो बोल रहे थे 3 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं, आश्रम तक पहुँचते तो 1 बज जाएगी, बट कोई ना, 1 बजे तक ही शायद चल देंगे। अगर बीच में कोई भाई दुकान वगैरह भी मिली ना, तो थोड़ी भूख लग रही है, कुछ लेकर के खा लेंगे। और अभी आश्रम नहीं मिला था, हम आए थे गुड़ के फैक्ट्री पर रस पीने के लिए, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। फाइनली अभी हम आ चुके हैं गुड़ बनाने की फैक्ट्री पे, और यहाँ पर चल रही है भैया, ये देख लो, पहले ठंडा रस बाहर से इसमें आता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर फाइनली इधर। और यहाँ पर कुछ रेडी भी है गुड़ में, वहाँ चरखे से निकल करके, और फ्रेश जो रस आता है वो यहाँ पर आ रहा है, और फिर इधर आगे से धीरे 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 शिफ्ट होकर के डायरेक्ट गुड़ में चेंज। भैया लेकर के आ गए हमारे लिए फ्रेश जूस। देखो भाई कितनी ज़्यादा मेहनत है। अभी गुड़ की फैक्ट्री से ताज़ा रस पी कर के अभी आ चुके हैं, और अभी रस करीब हमें 3-4 किलोमीटर चलने में टक्कर दे ही देगा। बाकी हम गए थे कि बाबा आश्रम अभी आगे मिल नहीं रहा है, तो रस मिलेगा क्या? उन्होंने बोला हाँ भाई, जितना लेना उतना पियो, बट यही है ना भाई, अगर कोई सेवा में दे रहा है तो पूरा ही नहीं लूटना चाहिए। हमने 2-2 गिलास रस पी करके अभी चल दिए आगे, और अभी देखते आश्रम अब मिलेगा भी तो भी ठीक, नहीं तो बरमान तक भी नहीं मिला, बरमान घाट तक भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आए थे वही आश्रम पे, और यहाँ पर मिला है बालभोग नर्मदे हर आज की शाम पहाड़ों के बीचों बीच। और अभी हम चल रहे हैं माँ नर्मदा परिक्रमा पथ पर, और यहाँ से आश्रम है लगभग 1-1.25 किलोमीटर के आसपास। गांव तो वैसे आ गया है, बट आश्रम यहाँ से थोड़ा दूर है, जो कि माई किनारे है। तो अभी चल रहे हैं, तो चलते हैं जल्द से जल्द आश्रम पर, और करेंगे माँ नर्मदा जी की आरती नर्मदे हर। फाइनली गए आश्रम पर, और भाई उधर जो सामने था आश्रम वो हो चुका था फुल, तो अभी हम आ चुके हैं स्कूल में, और यहीं पर करेंगे आज रात्रि विश्राम। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, शारद पदवंती। भी आया था मैया जी में बत्ती लगाने के लिए, वही अंधेरा काफ़ी है, जस्ट सामने मैया जी, और यहाँ पर अभी गांव के कुछ लोग मिलकर के मैया जी की आरती भी कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं, अपन भी लगाते हैं बत्ती। फाइनली हमने भी पूजा कर दी है, और बाबा लोग जो भी आए थे गांव के वो भी आरती करके चले गए। अभी चलते हैं। और भाई आज मैंने ना एक साथ 5 बत्ती लगाई है, इसलिए कि अगले 2 से 3 दिन तक मैया जी के फिर दर्शन होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर हम वही ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे, उस वजह से 2 से 3 दिन तक फिर मैया के दर्शन होंगे नहीं। बाकी हाँ, कल सुबह भी ज़रूर दर्शन करके जाएंगे। तो अभी चलते हैं और लेंगे भोजन प्रसादी वगैरह, और फिर करेंगे रात्रि विश्राम। नर्मदे हर।